तो गाइस यार, आप सभी का स्वागत है विक्टर फैक्ट में। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं भूतिया किले के बारे में। आपको भूत प्रेत की कहानी सुनने और पढ़ने में तो बहुत ही रोमांचक लगती होगी, लेकिन जरा सोचिए, अगर ऐसे कुछ वास्तव में आपके साथ घटित होने लगे तो क्या आप उस रोमांचक का हिस्सा बनेंगे या फिर डर के मारे कपका पाएंगे। किसी परलोक की शक्ति या आत्मा का आसपास होने का एहसास भी शरीर में गजब के सिरन पैदा कर देता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, जब आपका सामने ऐसी किसी ताकत से हो जाए तो आपका रोमांचक वही दम तोड़ देगा। वैसे तो कहने में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ माना जाता है कि आज भी आत्मा का वास है। कोई वीरान हो, अकेला घोर हो या एक लंबे समय से खाली पड़ी एक इमारत, इसके अलावा वह स्थान जहाँ किसी दुर्घटना की वजह से कई लोगों की जान गई हो, उसे भी हम योग्य नहीं मानते कि हम वह जाए, क्योंकि जिन लोगों की जान दुर्घटना में जाती उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती और वो भटकते रहते। कईयों को तो बहुत सारी जगह वांटेड और भूतिया कहा जा सकता है, जहाँ प्रामाणिक तौर पर कहा जा सकता है कि उस स्थान में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। और वह स्थान राजस्थान का बानगढ़ किला है। ये वह स्थान है जिसे पुरातत्व विभाग ने भी सामान्य नहीं माना है। तभी तो राज्य सरकार द्वारा बानगढ़ किले के चारों तरफ चेतावनी के तौर पर एक बोर्ड लगा है, जिसमें साफ लिखा है कि सूर्योदय होने और सूर्यास्त के बाद कोई भी इस किले में नहीं रुकेगा और नहीं जाएगा। तो आखिर बानगढ़ किले में ऐसा क्या है कि जो आम लोग को वह रात के समय जाने से रोकता है, और अगर कुछ है तो उसके पीछे क्या खास कारण है। हालांकि कोई तुत्ता तौर पर वहाँ घटने वाली दुर्घटना का सबूत नहीं बता पाया, लेकिन स्थानीय बीच के लोगों से सुने कुछ कहानियां जो साबित करती है कि वहाँ कुछ न कुछ जरूर हो सकता है। लोगों का मानना है कि बहुत समय पहले स्थान पर पद्मावती नाम की एक सुंदर राजकुमारी रहती थी, जिस पर काला जादू करने वाले तांत्रिक की खूब दृष्टि थी। तांत्रिक ने अपने जादू से राजकुमारी को वश में करके उसका शारीरिक शोषण किया था, लेकिन एक दुर्घटना के चलते उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई और आज भी उस तांत्रिक की आत्मा वहाँ भटकती है। तांत्रिक के हिसाब के अनुसार वह स्थान कभी भी बच नहीं सकता और वहाँ रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। विचलित कहानी के अनुसार सिंधु सावड़ा महल के पास एक पहाड़ पर तांत्रिक किया करता था। वह रानी रत्नावती के रूप में आस्तुक था। एक दिन बानगढ़ के बाजार में उसने देखा कि रानी की दासी रानी के लिए केसर लेने के लिए आई है। सिंधु सावड़ा ने उस तेल पर अभिमंत्रित कर लिया था कि वह तेल जिसमें भी लगेगा उसे वह तेल उसके पास ले आएगा। कहते कि रानी ने उस तेल को देखा, वह समझ गई कि ये तेल सिंधु सावड़ा द्वारा अभिमंत्रित है। तो कहते हैं कि रानी भी बहुत सिद्ध थी, इसलिए उसने पहचान कर ली और दासी से उस तेल को तुरंत ही फेंक देने को कहा और दासी ने उस तेल को चट्टान पर गिरा दिया। कहते हैं कि अभिमंत्रित तेल ने चट्टान को उड़ाकर सिंधु सावड़ा की ओर रवाना कर दिया। सिंधु सावड़ा ने चट्टान को देखा, अनुमान लगाया कि रानी उस पर बैठ कर उसके पास आ रही है, तो उसने अभिमंत्रित तेल को रानी को अपने छाती पर उतारने को कहा। जब चट्टान पास आई तब तांत्रिक को असलियत पता चल गई, तो उसने आनन फानन में चट्टान को उसके ऊपर गिरने से पहले बानगढ़ नगर को उजड़ने का श्राप दिया और कुछ चट्टान के नीचे दबकर मर गया। सिंधु रानी को समझने में देर न लगी और उसने तुरंत नगर को खाली करने का आदेश दिया। इस तरह ही नगर खाली होकर उजड़ गया और रानी भी तांत्रिक के साथ में रेड चढ़ गई। इस कहानी में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में इस बात से जाना जा सकता है कि जहाँ स्मृतियों में बानगढ़ किले की कहानी में कई लोग पद्मावती को राजकुमारी कहते तो कुछ लोग रानी कहते। रानी रत्नावती का जिक्र तो हर कोई करता है, लेकिन वो किस राजा की रानी थी, उसके राजा और उसका शासन कौन से काल का था और वो किस काल में उजड़ गया, इस प्रश्न में सब चुप है। अक्सर लोग नगर को और किले को 400 वर्ष पहले उजड़ा पाता थे, पर किले में मिले विविध राजाओं की शिलालेख की तारीख देखने के बाद उसके उजड़ने की समय सीमा काफी कम हो जाती है। और पद भर हाल बात जो भी हो, इस फोर्ट को या इस बानगढ़ किले को अब भी लोग सबसे ज्यादा डरावना बताते। ये कह सकते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन स्थान जो भी हो, इसमें भूतों का निवास होने की पूरी आशंका है या भूत विराज करते हैं, वो बानगढ़ का किला ही है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे हमारी नई वीडियो आपकी ओर पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।